हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो हम लोग 2 और जो 3 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन देखें जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला हेडलाइन आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेके, ठीक है, इन्होंने आरएसएस जो उसके बारे में बात किया। सो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री के, क्योंकि आपको बहुत सारे इस बार जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आपको 100 साल हुआ है, जिसमें आरएसएस भी है। सो आरएसएस आपका कब बना था? 1925 में बना था। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी आपको याद रखना, ये भी 1925 में ही बना हुआ था। और जो आपको काकोरी रॉबरी हुआ था, ये भी आपको 1925 में हुआ था। जो भी चीज़ है जिसका 100 साल हुआ है उससे क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में बनने के चांसेस होते हैं। तो काकोरी जो आपका रॉबरी हुआ था, ठीक है, डकैती हुआ था, जो कि आपका लखनऊ से रिलेटेड है। कब हुआ था? ये 1925 में। आरएसएस और जो कम्युनिस्ट पार्टी है दोनों आपको 1925 में बना हुआ था। नेक्स्ट जो हेडलाइन है ये आरबीआई को लेके है। सो आरबीआई ने आपको जीडीपी के बारे में फोरकास्ट किया, करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना रहने वाला है, तो 6.8% रहने वाला है। इसके अलावा जो इसके बारे में आपको महंगाई के बारे में भी बात किया गया, इन्फ्लेशन के बारे में बात किया गया, 2.6% रहने वाला। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपको डिफेंस मिनिस्ट्री को लेके। सो मिनिस्टर्स का नाम भी आप याद रखो साथ में। डिफेंस मिनिस्टर आपके कौन है? अभी राजनाथ सिंह है। उन्होंने बात किया कि जो जीएसटी में आपको बहुत सारे स्लैब चेंजेस किए गए कि आपको 4 से 2 कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे जो चेंजेस हुए उससे आपका जो डिफेंस सेक्टर है उसको मजबूती मिलेगा। नेक्स्ट हेडलाइन आपको जो आपका दुर्गा पूजा को लेके है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट हेडलाइन यहाँ पे कि आपका यूएस गवर्नमेंट शट डाउन, डेमोक्रेट्स रिफ्यूज टू सपोर्ट रिपब्लिकन स्पेंडिंग बिल प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे जो मास ले ऑफ हो रहा है, बहुत सारे जो है वहाँ पे वर्कर्स को हटाया जा रहा है, उसको लेके, यूएस को लेके। नेक्स्ट हेडलाइन आपका आईसीसी वुमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप को लेके। तो आपको पता है कि इंडिया में ही हो रहा है, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स सेक्शन से इस तरह के न्यूज़ बनते हैं कि आपको जो वुमेंस ओडीआई जो आपको 50-50 था, ये कहाँ पे हुआ था? वर्ल्ड कप, तो इंडिया में हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा कि इंडिया जो है श्रीलंका को डिफीट किया था डीएलएस मेथड से 59 रन से। इसके अलावा जो अभी जो मैच था आपको ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड था। यहाँ पे सरकार ने वर्ष में कितना आपको 2025-31 में जो है वो कितने 11,444 करोड़ रुपये जो है वो दलहन, ठीक है, जो आपका रावी क्रॉप्स है उसको देने की बात की है, ठीक है। मंत्रिमंडल में आपको जो खासकर जो केवीएस वगैरह आपने सुना होगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसको इसमें आपको 57 खोलने की बात की गई है। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। और गृह मंत्रालय ने आपको 9 राज्यों में 4,600 करोड़ रुपीज़ की जो है अधिक लागत से आपदा रोधी परियोजना में मंजूरी दी है। इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश में जो बिजली, ठीक है, थंडरस्टॉर्म की वजह से काफ़ी सारी जो है डेथ हुई है, 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिलीपींस जो आपका कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे आपको 6.9 जो है आपको अर्थक्वेक आया हुआ था, ठीक है। सो अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे कि आपको बहुत सारे जो स्टेट कंट्री है, जैसे कि अफगानिस्तान में भी अर्थक्वेक रिसेंटली आपको आया था। इसके अलावा लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो म्यांमार में आया था, जहाँ पे ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। और जो आईसीसी T20 रैंकिंग है, ठीक है, ये तो पहले आपको जारी हो गया था। इसमें आपको जो अगर बैटिंग में देखा जाए तो अभिषेक शर्मा आपके टॉप पे, और बॉलर में देखा जाए तो इंडिया के ही वरुण चक्रवर्ती हैं, दोनों आपको टॉप नंबर 1 पे हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपका, ग्रुप ऑफ लॉ स्टूडेंट फ्रॉम वानुअटू, ठीक है, ये आपका आइलैंड कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स लॉयर जिनका नाम है जूलियन अगो, ठीक है। तो ये नाम पूछा जा सकता है, पर्सनैलिटी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ में आप किस चीज़ से एसोसिएटेड। तो इनको अवार्ड दिया गया राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है किस चीज़ को लिए दिया जाता है? तो क्लाइमेट जस्टिस के लिए। आपको जो पर्यावरण जो आपका किस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपको चेंजेस आ रहे हैं या फिर एनवायरमेंट पर जो आपको इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया जाता है। और किसको दिया गया? ये वानुअटू आइलैंड है, ठीक है, वहाँ के लॉ स्टूडेंट है जिनको दिया गया। तो ये आपको याद रखना, ये पर्सनैलिटी अगर आपको दिख रहे हैं इमेज पे। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडियन आर्मी टू होस्ट द यूनाइटेड नेशन ट्रूप्स कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़। तो UNTCC जो है वो आपका उसका जो है कॉन्क्लेव होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? तो ये इंडिया में होने वाला है, न्यू दिल्ली में होने वाला है। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आपको 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में होने वाला है। तो इसमें जब इवेंट्स होंगे तो बहुत सारे आपको जो है आउटकम्स निकल के आएंगे, जब आएंगे तब देखा जाएगा। बट अभी के लिए याद रखना है कि आपको इंडियन आर्मी होस्ट कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ट्रूप्स कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो इसमें आपको 30 जो है कंट्रीज में पार्टिसिपेट करने वाले कॉन्क्लेव में। नेक्स्ट हेडलाइन है आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस
संजय सेठ एड्रेस द 100th जो आपको 100 नंबर का रेजिंग डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो ये न्यूज़ आपको बहुत लंबे समय से चल रहा है। कल भी मैंने जो आपको 2 दिन पहले भी मैंने बताया था कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है आपको ये भी 1925 में बना हुआ था, इसका भी 100 साल हुआ है। सो इसको लेके जो है काफ़ी सारे इवेंट आपको न्यू दिल्ली में कराया गया है। बट एक 2 नाम जो है आपको याद रखना है, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ठीक है, ये आपको पता है ऑपरेशन जो आपका सिंदूर हुआ था, ठीक है, जो पहलगाम इशू को लेके हुआ था। सो इसमें भी आपका इनका बहुत बड़ा भागीदारी था। तो ये नाम आपको याद रखना कि हो सकता है आपको पूछा जाए किस चीज़ से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका जो आपको अर्थक्वेक आया कहाँ पे, फिलीपींस में आया है। सो यहाँ पे काफ़ी लॉस वगैरह हुआ, बट हम यहाँ पे थोड़ा एक और चीज़ देख लेते हैं कि आपको जी की पर्सपेक्टिव से जो फिलीपींस है आपका कौन से कॉन्टिनेंट में, तो एशिया कॉन्टिनेंट में, कैपिटल इसका क्या है, मनीला है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना। और अर्थक्वेक जो है वो इस साल बहुत सारा, जैसे कि आपको अफगानिस्तान में आया था, म्यांमार में आया था, तो ये सब थोड़ा जो चीज़ें न्यूज़ में रहता है उस पर भी आपको फोकस बना के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि कैबिनेट अप्रूव्स द वाइडनिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग हाईवे। सो ये 4 लेन का हाईवे बनाने की बात की गई। अगर रिसेंटली में एक और न्यूज़ मैंने कवर कराया था कि आपको कौन सा ऐसा जो है इंडिया में आपको कौन सा ऐसा स्टेट, पहला स्टेट बना जहाँ पे 8 लेन टनल बनाया गया था। ठीक है, हाईवे बनाया गया था कहाँ पे, तो राजस्थान में बनाया गया था। बट ये 4 लेन का बात किया गया, कहाँ पे बनाया जा रहा है आपको, कलिम्बोर, नुआमगढ़, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे, असम में है। सो प्लेसेस इन न्यूज़ करके आपको आ सकता है। अब इससे आपको क्या होगा, हेल्प क्या होने वाला है। सो इंक्लूड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली। अब जो ये आपको लेन बनाया जा रहा है ना, रोड जो बनाया जा रहा है, हाईवे बना रहा है, ये आपको वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली तरीके से बनाया जा रहा है, जिसमें आपको जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसको भी कवर किया जाएगा। सो काजीरंगा नेशनल पार्क इसके साथ ही आपको याद रखना ये असम में है, और यहाँ पे आपको 1 हॉर्न राइनो जो है वो मिलता है। अब इसमें कितना लागत हुआ ये सब आपको बहुत डिटेल में आपको नहीं याद रखना, कितना पैसा खर्च हुआ या फिर कितना इसका कितना किलोमीटर का बनने वाला। आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों प्लेसेस जो है, नुआमगढ़ जो है और कलिम्बोर, ठीक है, ये दोनों आपको असम में है, और इसके अलावा काजीरंगा आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका यही सेम है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका कैबिनेट अप्रूव्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो एमएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं। सो ये अगेन आपको याद रखना, ये लीगल प्रोविज़न नहीं है, ये आपको सरकार के ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि उनको एमएसपी देना ही देना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको देना है कि नहीं देना है। अब ये जो एमएसपी है वो किस चीज़ के लिए दिया गया, रबी क्रॉप्स के, जो रबी क्रॉप्स जिसको बोला जाता है उसके लिए दिया गया। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से ना हमें यहाँ पे बस, क्योंकि ज्योग्राफी का आपका एक अलग से चैप्टर ही बना हुआ है कि रबी क्रॉप्स कौन से नहीं है। सो रबी क्रॉप जो है आपको, कि इसको विंटर क्रॉप भी बोला जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि इसको जो ग्रो किया जाता है कब किया जाता है, विंटर में किया जाता है। इसको हार्वेस्ट आपको लास्ट अप्रैल और मार्च के आसपास किया जाता है, जब आपका होली का समय रहता है। यहाँ पे हम लोग नाम देख लेते हैं जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा रबी क्रॉप है कौन सा आपका। तो अगर आप पूरा रबी क्रॉप याद कर लेते हो या फिर आप पूरा खरीफ क्रॉप याद कर लो तो आपको एलिमिनेट करने में और क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत आसानी होता है। सो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, रबी क्रॉप का वीट आपको याद रखना है, ठीक है, बार्ले है, ग्राम है, लेंटिन जिसको मसूर दाल बोलते हैं, मस्टर्ड है, रेपसीड है, इसके अलावा सनफ्लावर। ये जितने आपको 6 नाम दिख रहे हैं, 6 नाम आपको यहीं से PIV से ही उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर लगता है कि हमें क्वेश्चन कहाँ से आ गया। वीट और बार्ली बहुत कॉमन है। शुगर कैन को भी लोगों को लगता है कि, गन्ना को लेकर कभी कभी लोग कन्फ्यूज आते हैं। आपको याद रखना गन्ना जो है, शुगर कैन जो है वो आपको खरीफ क्रॉप है, ना कि रबी क्रॉप है। नेक्स्ट जो आपका हेडलाइन है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत फॉर पल्सेस। तो पल्सेस को लेके जो है वो, अब इसमें आपको डेटा नहीं दे, बस याद रखना है कि पल्सेस मिशन जो है वो ड्राइव प्रोडक्शन 2030 से 31 के लिए, ठीक है, ये आपको डेडलाइन पूछा जा सकता है कब तक के लिए, तो 30-31 तक के लिए है, जिसमें आपको प्रोडक्शन का ये मिशन रखा गया कि हम लोग 350 जो आपको लाख टन्स जो है पल्सेस प्रोड्यूस करने की बात की गई। लागत कितना है इसमें, आपको कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, तो 11,440 करोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा जो है बेनिफिट किसको मिलेगा, आपको 2 करोड़ जो आपको फार्मर्स है उनको बेनिफिट मिलने वाला है। सीड का क्वालिटी इंप्रूव किया जाएगा, जो पोस्ट हार्वेस्ट है, क्योंकि हार्वेस्टिंग जब हो जाता है उसके बाद उनको बहुत कठिनाई आती है, तो उसको कैसे प्रोक्योर किया जाए, उसको कैसे आपको सेव किया जाए, ऐसे उसको भी देखा जाएगा। इसके अलावा 88 लाख फ्री सीड्स किट्स जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात की गई है, और इसमें 100% प्रोक्योर, इसमें आपको पूरे तरीके से प्रोक्योर किया जाएगा किस किस चीज़ों को, तूर, उड़द और मसूर दाल को, नेक्स्ट 4 ईयर के लिए। तो आपको डेडलाइन याद रखना कि कब तक हमने कितना टारगेट रखा है, तो 350 लाख टन प्रोड्यूस करने वाले हम लोग पल्सेस दाल दलहन का, ठीक है। ये पल्सेस मिशन आपको याद रखना 2030-31 तक के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, कैबिनेट अप्रूव्स, तो कैबिनेट ने अप्रूव किया आपको 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय बनाने के लिए, ठीक है। सो जो केंद्रीय विद्यालय के बारे में आपको KVS जिसको आप लोग बोलते हो, इसमें आउटले कितना दिया गया, 5,862 करोड़ का दिया गया। बट KVS के बारे में आप लोग याद रखना कि ये स्टार्ट कब हुआ था, आपको 1963 में हुआ था। नेक्स्ट जो आपका न्यूज़ है वो है आपका
सतत स्कीम को लेके। तो सतत स्कीम का 7 साल अभी पूरा हुआ है। सतत स्कीम आपको सिंपल वर्ड में आपको यही पूछा जाएगा कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो ये कंप्रेस्ड बायोगैस से रिलेटेड है। इसमें आपको जो है सस्टेनेबल तरीके से जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात की है, बेटर यूज़ एग्रीकल्चर वगैरह का जो रेसिड्यू आपका आता है, ठीक है, कैटल डंग है या म्यूनिसिपल जो वेस्ट है, उन सारी चीज़ों को किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, ये आपका सतत जो आपका स्कीम है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपका वीरेंद्र वत्स, ठीक है, इन्होंने ये आपको डायरेक्टर जनरल बने किस चीज़ के, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो एनसीसी है आपका। सो एनसीसी के अगर बारे में देखा जाए तो हिस्टोरिकली आप चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे तो ये जो इंडियन डिफेंस एक्ट है 1917, तो उससे इसका कनेक्शन, उससे भी कनेक्शन माना जाता है। यूनिवर्सिटी कॉर्प्स बनाया गया था क्योंकि 1917 अगर आप देखोगे डिफेंस एक्ट के आसपास तो आपको याद होगा कि 1914 से लेकर आपको 1918 तक के बीच में आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस टाइम पे आपको जो इंडियन आर्मी थे उसमें शॉर्टेज हो रहे थे, काफ़ी जो आपको शॉर्टेज पड़ रहा था, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉर्प्स बनाया था उस टाइम पे। बट इसका अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे, ठीक है, जब आज़ादी के बाद देखोगे तो इसको पूरे तरीके से कब डेवलप किया गया था, 1948 में बनाया गया था। तो एनसीसी का अगर एस्टेब्लिश्ड ईयर पूछा जाएगा तब आप लोग 1948 ही याद रखना। अभी अगर पूछा जाएगा इसके डायरेक्टर जनरल कौन है तो ये आपको वीरेंद्र वत्स हैं। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपको कवच को लेके। सो हमें बेसिक बस इतना याद रखना कि कवच आपको पूछा जा सकता है ये है क्या, ठीक है। सो ये आपको इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसको आपको पनवेल रोहा जो सेक्शन आपका मुंबई डिवीज़न में वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया। तो कवच आपको याद रखना कि भारत में ही इसको डेवलप किया गया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि जो यूरोपियन ट्रेड एसोसिएशन है इसको लागू करवा दिया, 1 अक्टूबर से आपको लागू हो चुका है भारत में। इसको साइन जो है 2024 में कराया गया था मार्च में। बट इसमें जो आपको जो इसके अंदर कौन कौन से कंट्री आता है वो देख लेते हैं। आपको जो आपका ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसके अंदर कौन कौन सा कंट्री आता है, तो आइसलैंड है आपका, लिechtenstein है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है। ये चारों कंट्री आपको याद रखना क्योंकि इसमें से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अब इसमें अचीवमेंट क्या क्या होने वाले हैं, तो आपको 15 साल तक का जो इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाएगा, जॉब क्रिएशन होने वाला है, खासकर जो आपका सर्विस सेक्टर है उसको काफ़ी मदद पहुँचने वाला है। ये आपको इमेज दिख रहा है चीता का, ठीक है, इसका नाम मुखी है, बिकम द फर्स्ट एडल्ट फीमेल चीता बॉर्न इन इंडिया। तो पहली जो आपको एडल्ट चीता बॉर्न कहाँ पे हुई है, इंडिया में हुई। इसका नाम क्या, मुखी। तो हो सकता है मुखी पूछा जाए क्या है, तो ये चीता है। तो चीता के बारे में अगर देखा जाए तो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी एक्सटिंक्ट था। हमने कहाँ से मंगाया था इसको, अफ्रीकन कंट्री से मंगाया था। और इसको कहाँ पर रखा गया था, तो कूनो नेशनल पार्क जो कि आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। सो चाइल्ड मैरिज इन इंडिया ड्रॉप 69% फॉर गर्ल्स एंड 72% फॉर बॉयज़। तो इसमें आपको ड्रॉप आया, ठीक है, कमी आई है क्योंकि चाइल्ड मैरिज आपका सबसे बड़ा भारत में समस्या, अभी भी बहुत बड़ा समस्या है कुछ राज्यों में। तो 69% जो है इसमें आपको गर्ल्स में कमी आई है, ठीक है, अब चाइल्ड मैरिज की तरफ जो है वो रोकथाम किया जा रहा है, और 72% जो है बॉयज़ में। ये न्यूज़ भी मैंने आपको बताया था मिथुन मनहास के बारे में, जो कि आपको फॉर्मर कैप्टन थे, दिल्ली कप्तान थे, ठीक है। इनको ही बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया। 37वें नंबर के बीसीसीआई और अनअपोज्ड हैं, ठीक है, इनको कोई कॉम्पिटिशन देने वाला था नहीं, तो ये 37वें नंबर के बीसीसीआई प्रेसिडेंट बने। बीसीसीआई के बारे में मैंने आपको बताया था स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1928 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, दिल्ली में नहीं है, ठीक है। पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, आपको ग्रैंट गोवन है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपको रिजर्व बैंक को लेकर। सो रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी आपको मैंने बताया था, आपको अभी जीडीपी के बारे में बताया गया, इसके अलावा इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया। सो इन्होंने जो अपना रेपो रेट है, ठीक है, रेपो रेट क्या होता है आपका, शॉर्ट टर्म लेंडिंग होता है। जो बैंक जो है आरबीआई जो वो जो बैंकों को लोन देती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, उसको ये रेपो रेट बोला जाता है जिस रेट पे देती है। सो ये इसको अनचेंज रखा गया, 5.5% ही रखा गया, इसको चेंज नहीं किया गया। बट ये हम इकोनॉमिक अगर देखा जाए तो स्टैटिक में क्या इंपॉर्टेंट इसमें, तो आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। सो प्रेजेंटली अगर पूछा जाए आपको आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है, ठीक है। और जो आपका आरबीआई में जो ये आपको रेपो रेट डिसाइड करना होता है या फिर बाकी जो भी आपको चीज़ें फिक्स की जाती है वो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा की जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आपको ये यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो आर्टिकल 45 जेडबी में मेंशन है। और ये कौन से एक्ट से आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया गया था, तो ये एक्ट 1934 का है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको बना कब था, तो 2016 में बना था। और इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, तो 6 मेंबर है आपको। जो 3 मेंबर है वो आपको बैंक से रिलेटेड है और 3 मेंबर जो है आपको वो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड होते हैं। फिर थोड़ा सा आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। तो आरबीआई आपको 1935 के एक्ट से बना हुआ था। और इसमें जो है हिल्टन कमीशन, आपको यंग हिल्टन कमीशन याद रखना, ये भी आपको आरबीआई से ही रिलेटेड है। और आरबीआई का जो रिजर्व बैंक ऑफ जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, मुंबई में, दिल्ली में नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका इंटरनेशनल कॉफ़ी से है, ये भी आपको पीआईबी से लिया गया न्यूज़ है।
से इन्होंने जो है कॉफ़ी जोन बनाने की बात की है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे आपको कब होता है? तो 1 अक्टूबर को होता है। कॉफ़ी बोर्ड, ये ऑलरेडी आपको अगर पता हो तो स्पाइस बोर्ड और जो आपका टी बोर्ड है, इससे सवाल बन चुका है। सो कॉफ़ी बोर्ड से भी आपको कुछ सवाल बन सकते हैं। कॉफ़ी बोर्ड जो है एक्ट से बना हुआ था 1942 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? बेंगलुरु में है। वर्ल्ड वाइड अगर पूछा जाए ना सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो ब्राज़ील में होता है। और इंडिया में पूछा जाए सबसे ज़्यादा कॉफ़ी आपका कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कौन से स्टेट में? सो आंसर विल बी द कर्नाटका। बाबा बुदान हिल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस होते हैं। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आपका वेब पोर्टल फॉर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2025। सो ये अवार्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, अभी अवार्ड दिया नहीं गया है 2025 का, ठीक है। 2025 का अवार्ड अभी दिया जाने वाला है। तो इसके लिए वेब पोर्टल, इस पर आपको लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2024 का अगर पूछा जाए ना आपको कि प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया था, तो ये आपको MSME जो आपको मिनिस्ट्री है उसको दिया गया था। किस चीज़ के लिए दिया गया था? तो इन्होंने PM विश्वकर्मा योजना जो इनिशिएटिव लिया था, जिसमें आपको अगर पता हो तो ये खासकर जो आर्टिजन्स हैं, आपको जो आपको कलाकार हैं, उन लोगों को जो है इसमें आपको जो है कुछ इंसेंटिव दी जाती है। दूसरा जो है अवार्ड 2024 में आपको प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया था? शिक्षा सेतु को। ये आपको असम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, इसको दिया गया था। और एक एग्जाम ऐप है जिसको दिया गया था। तीन आपको, एक मिनिस्ट्री को दिया गया था, एक जो असम गवर्नमेंट को, तीसरा एग्जाम ऐप को दिया गया था। 2024 के बारे में बात करिए। 2025 का भी अनाउंस नहीं हुआ है, बट इस अवार्ड में आपको क्या क्या दिया जाता है तो अभी तो ये सबमिशन ही हो रहा है। बट ये अवार्ड जो आपको 16 अवार्ड्स इसमें दिए जाते हैं एक साल में, जिसमें आपको एक ट्रॉफी दिया जाता है। इसके अलावा 20 लाख जो है इसमें जो वो को कैश दिया जाता है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपको NIEL लिट, ठीक है। नाइलिट, इसको याद रखना, आपको डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म है जो कि न्यू दिल्ली में इसको बनाया गया। बट इसका 4-5 इसका रीजनल ऑफिस भी बनाने की बात की गई है, तो वो हम देख लेते हैं। मे भी आपको पूछा जा सकता है, जिससे 5 न्यू NIEL लिट सेंटर बनाने की बात की गई। तो एक तो आपको मुजफ्फरपुर में बनेगा, बिहार में बनेगा, ठीक है। दूसरा आपको बालासोर जो कि उड़ीसा में बनेगा। तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे बनेगा। लुनग्लाई, ठीक है, जो कि मिजोरम है। उसके अलावा दमन में बनेगा। तो 5 जगह आपको याद रखना, बिहार, उड़ीसा, तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, मिजोरम एंड दमन में। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समिट से बहुत सारा, आपको सम्मेलन से बहुत सारा सवाल आता है। सो 11वें नंबर का वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक जो आप इकोनॉमिक समिट है, ये आपको दुबई में होने वाला है, ठीक है। सो इसमें आपको अराउंड आपको 30 कंट्री जो पार्टिसिपेट करने वाला है। और इसमें आपको ये नहीं कि बस आपको जो फॉर्मल जो है वही रिप्रेजेंटेशन होने वाला, इवन जो आपको रिसर्च, एकेडमिक्स वगैरह सबसे जो है आप उसमें जाने वाले हैं। इसमें आपको वाटर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों पे बात किया जाएगा। शॉर्ट में आपको याद रखना वेटेक्स पूछा जा सकता है। 2025 आपको किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो इसी समिट से एसोसिएटेड है। इसमें नेट जीरो जो आपका कार्बन एमिशन है, उन सारी चीज़ों पे बात किया जाएगा। इन्वायरमेंट चीज़ों पे जो भी आपका एसोसिएटेड है, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को। इसमें आपको 80 इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आने वाले हैं। ये 2 अक्टूबर आपको याद रखना। और गांधी जी के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत कुछ पता होगा, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, इसको जो है वो गांधी जी के बर्थडे पे ही सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसको कब से शुरुआत किया गया था? तो 2007 में आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया गया था, ठीक है। उसके बाद से इसको अडॉप्ट किया गया था। तो आपको 2 अक्टूबर बस गांधी जयंती नहीं, बस ये भी याद रखना आपको, इसके अलावा जो है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जो है उनका भी बर्थडे हुआ था, ठीक है। और इन्होंने जो बहुत फेमस आपको स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। इसके अलावा अगर आपको पता है ताशकंद, ठीक है, जो ताशकंद फाइल आपने सुना होगा, जो ताशकंद जहाँ पे इनकी डेथ होती है, और ये भी जो है आपको इनसे ही एसोसिएटेड लाल बहादुर शास्त्री से। नेक्स्ट न्यूज़ आपका फीफा से है। सो 2026 में आपको फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। तो मैस्कट इसके बारे में जो है इसको रिलीज़ किया गया, दिखाया गया। तो ये दिख रहा है आपको मैस्कट, ये इसका ही मैस्कट है फीफा का। सो फीफा के बारे में थोड़ा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। सो जो आपका फीफा है, फुटबॉल जो फेडरेशन है, इसको बनाया कब गया था? 1904 में बनाया गया था। पेरिस फ्रांस में इसको बनाया गया था, ठीक है। बट इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में नहीं है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? ज़्यूरिच है, जो कि आपका स्विट्ज़रलैंड में है। पहला फीफा वर्ल्ड कप अगर पूछा जाए किस कंट्री ने जीता था, तो उरुग्वे ने जीता था 1930 में। ये याद रखना आपको। अब यहाँ पे हम लोग मैस्कट के बारे में देख लेते हैं। ये जो मैस्कट आपको दिख रहा है, और इस बार 2026 का जो आपका अगले साल जो होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, वो 3 कंट्री में होने वाला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें आप देखोगे तो पहला जो है वो क्लच है, मैपल है और जायू है, ठीक है। सो क्लच जो है वो USA को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैपल जो है कनाडा को कर रहा है, और जायू जो है मैक्सिको को। इसका मतलब USA, कनाडा और मैक्सिको में आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होने वाला है। लास्ट जो ये न्यूज़ है आपका
दिलजीत दोसांझ बैग द इंटरनेशनल एमी 2025 नॉमिनेशन फॉर अमर सिंह चमकीला, ठीक है। अब ये आपको ये ट्रू जो है स्टोरी आपका जो मूवी बना हुआ था, ये नॉमिनेट आपका एमी अवार्ड के लिए, वो अभी मिला नहीं है, ठीक है। सो ये नॉमिनेटेड हुए हैं किस चीज़ के लिए, एमी अवार्ड के लिए। बट हम इस थोड़ा सा एमी अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। सो एमी अवार्ड आपका स्टार्ट कब हुआ था, 1949 में हुआ था। फर्स्ट विनर आपको पूछा जाए तो ये सिडले डेंसलो, ठीक है, ये थे। इंडिया में आपको याद रखना कि पहले इंडियन कौन थे जिनको एमी अवार्ड मिला था, तो ये वीर दास को मिला था, जो कि कॉमेडियन है आपको। और ये इंटरनेशनल टेलीविज़न और जो प्राइम टाइम में वगैरह है उनको दिया जाता है। तो ये आपका सारे न्यूज़ था जो कि आपको 2 और 3 अक्टूबर दोनों को मैंने कवर करवा दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।